के कारण ही जो है हमारी इतनी सारी समस्याएं होती हैं। जैसे इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात ये बताई गई है कि वो लोग मित्र थे, और जब मित्र के बीच में अविश्वास हो जाए तो एकता टूटने लगती है। और एकता, दूसरी बात ये भी होता है, हमें गलतफहमियां आ जाती हैं। दूसरी बात ये भी होती है कि अगर हमारे अंदर कोई गलतफहमियां हैं तो हमें एक दूसरे के साथ संवाद करना चाहिए। संवाद यानी बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि मैम किसी से जो वादा किया और वो तोड़ दे तो तब भी आशा टूट जाती है। लेकिन हमें संवाद करना जरूरी है। अगर हम संवाद करेंगे, अगर हम बातचीत करेंगे, अपने मित्र हो, परिवार में कोई भी व्यक्ति हो, तो शायद हम जो सोच रहे हैं वो नहीं हो, या वो जो सोच रहा है वो नहीं है। तो जितनी भी गलतफहमियां होती है हमारे बातचीत ना करने पे हो, तो हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम सामने वाले से बातचीत करें। अगर हमारा मित्र हमसे नाराज है, या हमारा रिश्तेदार हमसे नाराज है, या हमारे परिवार में कोई, तो हम लोगों को एक दूसरे के साथ बातचीत करके जो भी समस्या है उसका समाधान करना आवश्यक है। लेकिन इस चैप्टर में इससे विपरीत स्थिति है, और एकता टूटने पर हर व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एकता जो है वो ऐसा संगठन है कि उसमें हम जो है कितना भी मुश्किल समय हो, हम उसको पार कर सकते हैं। मैम, हाँ मैम हमें ये जो क्वेश्चन आंसर दिए थे पहले चैप्टर के, वो हमें क्लासरूम में सबमिट करने हैं। हाँ, मैम पीडीएफ और हाँ पीडीएफ बना के आप जो है क्लासरूम में सबमिट कर देना, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। अच्छे हैंडराइटिंग में करना, नेम लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि मैं देख सकूं, मेरे पास एक लिस्ट होगी किसके बच्चों का आया है, किसका नहीं आया है। ये बात निर्विवाद सत्य है कि आपस में एकता रखने से कठिन कार्य आसानी से हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे शत्रु हमारी एकता से भय खाते हैं। अगर कोई हमारा शत्रु है, हमारे परिवार में सभी लोग एकजुट होकर रहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो है हमारे प्रति गलत नहीं सोच सकता है, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ऐसे में कुछ लोग इस एकत्व को तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। ज्यादातर बाहर के लोग ये सोचते हैं कि इनकी यहाँ फूट पड़े, इनकी यहाँ लड़ाई झगड़े हों, तो जो है हम उसका फायदा उठाएं। अतः ये आवश्यक है कि हम शत्रुओं के षड्यंत्रों के प्रति सतर्क रहें और अपने घर, परिवार, परिवेश तथा समाज में सबसे प्रेम बनाए रखें। यानी हमारे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे आस पड़ोस हो, चाहे रिश्तेदार हो, हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें, हर किसी के साथ हमारे अच्छे संबंध हो। मित्र में आपसी विश्वास, संवाद और सूझबूझ का क्या महत्व, इस पर बच्चों से चर्चा करें। आपने बताया कि आपस में विश्वास करना चाहिए। हमारी कोई भी अगर गलतफहमियां है तो हम अपने मित्र के साथ बातचीत करें कि तुमने ऐसा किया था, वो कहेगा नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, तो हमको समझना चाहिए कि हम गलत हैं, हमने गलत उसके प्रति भाव रखा। ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। आपसी विश्वास और एकता के महत्व का प्रतिपादन, संवेदनहीनता से बचना, सद्भावना व प्रेम की भावना का विकास करना। देखिए, विश्वास होना, एकता के महत्व को समझना, और कुछ संवादहीनता, हमारे मन में क्या आता है, वो उसने हमसे बोलना बंद कर दिया तो मैं क्यों बोलूं, लेकिन ऐसा नहीं। अगर वो किसी कारण नहीं बात कर रहा है तो एक बार हम उससे जाके बात करें, तो शायद उसको भी मौका मिले। वो चाह रहा हो कि हम उससे बात करें तब वो बात करेगा। कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों के बीच में कि एक दूसरे को ईगो होता है कि हम बात नहीं करेंगे, वो अगर मुझसे बात करेगा तो मैं उससे बात करूंगा। तो हमेशा हमें पहल करनी चाहिए बातचीत के लिए।
ठीक है, ये कहानी है, ये एक एकांकी है और जिसमें ये बताया गया है, ये कहानी है। एकांकी जो है कहानी का छोटा रूप होता है, ये कहानी है। और ये कहानी का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि व्यक्ति के अंदर सच्ची मित्रता होनी चाहिए, मित्र को हमेशा टूटने से बचाना चाहिए, कि मतलब मित्रता जो टूट जाए उससे हमें बचना चाहिए, मित्रता हमेशा बचा के रखना चाहिए। मित्र होना भी एक सौभाग्य की बात होती है, एक अच्छा मित्र मिलना भी ये हमारा सौभाग्य है। यस मैम। क्योंकि मित्र तो बहुत मिलते हैं लेकिन अच्छा मित्र मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर कोई आपका अच्छा मित्र है तो कभी भी हमें उससे दूर रहना नहीं चाहिए, उसे हमेशा। एक रहीम जी का दोहा है, रूठे सजन मनाइए जो रूठे सौगात, यानी जो अच्छे लोग हैं उनको सौगात मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे कि एक मोती होता है, जो महंगा मोती होता है वो मिलना मुश्किल होता है, वैसे ही एक अच्छा मित्र मिलना भी मुश्किल होता है। तो एक अच्छा मित्र अगर है, अगर वो रूठ जाता है तो हमें उसको बातचीत के माध्यम से उसको मनाना चाहिए। अगर मित्रता में हमें झुकना पड़े तो हमें झुकना भी चाहिए, क्योंकि किसी चीज को तोड़ देना बहुत सरल होता है लेकिन किसी चीज को जोड़ के रखना, संभाल के रखना, ये बहुत ही जरूरी है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैसे की जगह मित्रता, मानवता ज्यादा काम आती है। पैसा अपनी जगह है लेकिन जहाँ पर पैसे की अपेक्षा जो है, मानव का अपना एक विशेष स्थान होता है। हमारे पास बहुत सारा पैसा है लेकिन हमारे पास कोई हमको पूछने वाला नहीं है, तो वो बहुत ही मुश्किल समय होता है। जब हम परेशान होते हैं, दुख होता है, हमारे ऊपर कोई तकलीफ होती है, जब हमें व्यक्ति की जरूरत का एहसास होता है। ये मेमसा ये तरह तरह के मुंह क्यों बना रही हो? ठीक से बैठना नहीं आता है, तरह तरह के मुंह बना के किसको दिखाने का है? यहाँ क्लास हो रहा है। हाँ, अपेक्षा फर्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ो बेटा। यस मैम। पढ़ना शुरू करो। मुर्गा अरे भाई, अपनी हाँ, तरह का एक ही था। सुनहरा मुर्गा, सुनहरा शब्द कहाँ छोड़ दिया? मुर्गा अपनी तरह का एक ही था। हाँ, आगे। मैम फिर उसके बाद क्या लिखा है? इसलिए बहुत से कसाईयों को नजर उस पर थी। कसाईयों की, हाँ, कसाईयों की नजर उस पर थी। काला बंदर भी अपनी तरह का एक ही था। इसीलिए चिड़ियाघर के लोग उसे पकड़ने की कोशिश में थे। बेटा इतना हिचक हिचक के पढ़ने का है? 7th क्लास के बच्चों को इतना हिचक हिचक के नहीं पढ़ना चाहिए। आप अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं। मेमशा। यस मैम। सेकंड पैराग्राफ पढ़ो फटाफट। यस मैम। जल्दी। लाल अमरूद के पेड़ पर लाल लाल अमरूद लगते थे। उसके जैसा भी कोई दूसरा पेड़ वहां नहीं था। इसलिए फल वालों से लेकर स्कूल के बच्चे तक को उसके
अमरूदों का लालच था। आगे। पर उन तीनों ने मिलकर एक ऐसी योजना बना रखी थी कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। यानी एक मुर्गा था, एक काले मुंह वाला बंदर था, है ना, और एक तीसरा कौन था? अमरूद का पेड़। अमरूद का पेड़। हाँ, उस पे लाल लाल अमरूद। हाँ, तो उस पे लाल मीठे अमरूद अमरूद आते थे। का पेड़। लेकिन मित्रता किसकी थी? मुर्गे की और बंदर की अटूट मित्रता थी। दोनों एक दूसरे का सहयोग करते थे। दोनों इस तरीके से योजना बना के रहते थे कि ना चिड़ियाघर वाले बंदर को पकड़ पाते थे और ना ही उस सुनहरे मुर्गे को। तो वो इस तरीके से दोनों लोग एकता के साथ रहते थे। और जो पेड़ था अमरूद का, उससे कोई जो है पेड़ से फल भी नहीं तोड़ पाता था। ये उनकी मित्रता का कारण था। मित्रता के कारण जो है उनको कोई भी कुछ बालवाका नहीं कर पाता था। नेक्स्ट अगला दिशा। पैराग्राफ मैं पढ़ूं? हाँ, विपुल दिशा दिशा गुनेता यस मैम। थर्ड पैराग्राफ पढ़ो। यस मैम। जी मैम। जब कोई कसाई मुर्गे को पकड़ने के लिए आता तो पेड़ उसे लुभाने के लिए 2-3 पक्के अमरूद नीचे टपका देता। जब उन अमरूदों की खुशबू ही ऐसी थी कि कसाई पहले अमरूद चखने में लग जाता, उस बीच बंदर 1-2 कच्चे अमरूद तोड़कर इस तरह उसके सिर का निशाना बनाता कि कसाई अपना होश खो बैठता। आखिर जब वह ऊपर की तरफ देखता तो बंदर मुर्गे को पीठ पर बिठाए मुंह बिचकाता नजर आता। मुंह बिचकाना यानी तरह तरह से मुंह बनाना, लोगों को चिढ़ाना। जैसे अभी मेमसा कर रही थी ना, मुंह बिचका रही थी, तरह तरह के मुंह बना रही थी आप लोगों की तरफ, तो उसको मुंह बिचकाना कहते हैं। तरह तरह के तरह से मुंह बनाना। हाँ, आप देखो वो क्या करता था। जब कोई मुर्गा पकड़ने के लिए आता था तो पेड़ क्या करता था? 2-3 जो फल नीचे डाल देता था, अमरूद डाल देता था, और लोग उस अमरूद को लेने में लग जाते थे। और बंदर ने तो कच्चा बंदर उसको सिर का निशाना बनाता था और वो होश खो बैठता था। हाँ, बंदर जो था वो इस तरीके से उन्हें फलों को फेंकता था कि लोगों के सिर पे गिरे और लोग जो है बेहोश हो जाए। और मुर्गे को पीठ पर बिठाकर मुंह बिचकाता नजर आता था। मैम इसके बाद मैं बोलूं? हाँ, एक मिनट। हाँ, एक मिनट बेटा, दूसरा मुझे विपुल एक मिनट। से हाँ, एक मिनट हिरांगी बोलो बेटा। एक मिनट। वहां से एक मिनट मेरा एक मिनट बेटा, मुझे थोड़ा टाइम दो, मेरा दूसरा पेज आने दो। हाँ चलो। वहां से चलने लगता तो उसी एक साथ दो लोग कौन बोल रहे हैं? हिरांगी आप पढ़ रही हो, बाकी जो दूसरा है गीता। हाँ गीता आप मत बोलो, आप इसके बाद बोलना, ठीक है? हाँ बोलो बेटा। वहां से चलने लगता तो उसे पता चलता कि उसका थैला भी गायब है। थैला सामान सहित पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर लटके रहा होता। साथ ही पेड़ साए कहता उसकी हालत का मजा ले रहा होता। कौन उसकी ऐसी स्थिति का मजा कौन ले रहा था? बंदर। हाँ, तो बंदर जो है जब वो थैला उसका लेकर ऊपर बैठ जाता था, फिर वो व्यक्ति जो है साए साए करना यानी
और उसके पीछे भागते भागते सांस फूल जाती थी। तो वो जो है ये सब देख करके बहुत ही प्रसन्न होता था, मजा लेना यानी प्रसन्न होता था। अगला गीता आप पढ़ो पैराग्राफ। जब चिड़ियाघर के लोग बंदर को घेरने के लिए आते तब पेड़ उसे अपनी पत्तियों और शाखाओं में छिपा लेता। किसी की उस पर नजर नहीं पड़ती। नीचे मुर्गा जोर जोर से पंख फड़फड़ाकर इतनी धूल उड़ा देता कि उनके लिए वहां खड़े होकर सांस लेना मुश्किल हो जाता। आखिर वे वहां से हटने लगते तो पेड़ अपने सबसे पिलपिले अमरूद नीचे टपका कर उन्हें फिसला देता। हाँ बस इतना ही पढ़ो। यानी वहां पर जब कोई उनको लेने आता था चिड़ियाघर का व्यक्ति, तो बंदर भी इस तरीके से शरारत करता था। फिर मुर्गा जो था वो धूल उड़ाता था। जब ज्यादा अधिक धूल उड़ती हो कहीं तो अपने लोगों को भी सांस लेना मुश्किल होता है, तो वैसे ही वहां पर भी जो कोई भी खड़ा होता था उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। इसी के साथ पेड़ क्या करता था, पेड़ जो जैसे पिलपिले एकदम पीले पके हुए अगर अमरूद डाल देता था तो वो पिचके हुए होते थे, तो उससे फिसलने का डर रहता था। तो इस तरीके से वो जो है अपने आप को तीनों लोग एक दूसरे को बचाते थे। अगला कौन रीडिंग करेगा? नंदिनी। मैं पढ़ूं? हाँ नंदिनी मैम पढ़ो। सिया एक मिनट सिया, एक मिनट, नंदिनी के बाद सिया पढ़ेगी। अभी मैंने बोल दिया है। चलो नंदिनी पढ़ो आप। वे गिरते पड़ते वहां से लौटते और उन्हें पता चलता कि उनका बंदर पकड़ने का जाल मुर्गे की चोंच में है और मुर्गा की सबसे ऊंची टहनी है। थोड़ी दूर जाने मुर्गा पर पेड़ की उन्हें सबसे पीछे ऊंची से टहनी पर बैठा है। नंदिनी मुर्गे की आपकी एक मिनट नंदिनी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा। मैम मैं बोलूं? हाँ एक मिनट उसको कौन बोल रहा है? आपने नहीं पढ़ा है ध्रुवी? आपने मैम नहीं पढ़ा है? ध्रुवी। एक मिनट सिया को नहीं पढ़ने मैम। दो, सिया को पढ़ने दो फिर आप आ जाना। हाँ सिया जल्दी ओके पढ़ो। मैम नंदनी वाला ही पढ़ना है। हाँ हाँ क्योंकि उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। ओके मैम। वे किसी तरह गिर पड़ता गिर गिरत पड़ते गिरते पड़ते वहां से लौटते तो उन्हें पता चलता कि उनका बंदर पकड़ने का जाल मुर्गे की चोंच में है और मुर्गा पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठता है। थोड़ी टहनी पर थोड़ी दूर जाने पर उन्हें पीछे से मुर्गे की बांग सुनाई दे जाती, कुकड़ू कू। यानी वो लोग जो थे फिर उसके बाद बांग देते थे जैसे मुर्गा बोलता है, जैसे मुर्गा उनका मजाक उड़ा रहा हो। जैसे ना कोई बच्चे भी ऐसा करते हैं, अगर कोई किसी को चिढ़ाना हो तो सीटी बजाना या आवाज तरह तरह की निकालना, वैसे ही मुर्गा जो है वो बांग देता था। नेक्स्ट किसका नाम दिया था मैंने? मैम मेरा। हाँ ध्रुवी पढ़ो बेटा। लगता जैसे मुर्गा उनका मजाक उड़ा रहा है। इसी तरह जब फल वाले या स्कूल से बच्चे पेड़ से अमरूद तोड़ने के लिए आते तब पहले उनका सामना बंदर से होता। बंदर इस तरह उनके इर्द गिर्द का मतलब आजू बाजू। हाँ इर्द गिर्द चक्कर काटता और उन्हें डराता कि उनका पेड़ के नजदीक जाने का हौसला ही ना होता। अगर उन लोगों के पास अपना कोई खाने पीने का सामान होता तो उसे भी वह चट
कर जाता। चट मौका कर जाने का, लगने एक पर मिनट, किसी चट कर जाने का मतलब खा जाना। हाँ, खत्म कर खाना। देना, खा जाना, लेना। खत्म कर देना। हाँ, चलो मौका नेक्स्ट। लगने हाँ, एक मिनट, नेक्स्ट कौन? रूपाली, पढ़ो। मैम हाँ, पढ़ो जी। पढ़ो। देखो आजकल एक मिनट पहले सुन लो, आज के पीरियड में मैं जितनी भी गर्ल्स आ रही हैं उन लोगों से रीडिंग करा रही हूँ। अगले पीरियड में जो भी जितना भी चैप्टर में बचेगा वो बॉयज का करा दूंगी, नहीं तो बच्चे ऐसा बोलेंगे मैडम। हाँ, अरे मंडे को, ट्यूसडे को अगला पीरियड, कल संडे की बात नहीं है। हर्ष को बहुत संडे याद रहता है, अभी रोज संडे ही है आपके लिए। तो अगले जब पीरियड होगा रीडिंग के लिए तो वहां बॉयज करेंगे, गर्ल्स नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि हर किसी को मौका मिलना चाहिए। हाँ, पढ़ो। मौका लगने पर किसी के बल नोच देता, किसी के कान उमड़ देता। उमेद देना यानी उमेद देना यानी दवा देना, ऐड देना। हाँ, इतने पर भी वे लोग पेड़ के नजदीक पहुंच जाते तो वह उन्हें मुर्गे बेचान से थप्पड़ नजर आता। मुर्गे के चोंच बनी थी। मैम, मैं ऊपर वाला कि नीचे वाला? एक मिनट, नहीं 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 नहीं, यहाँ से। हाँ, मुर्गे के चोंच बनी थी। जब इस दिन की बातों नहीं सोचती, पेड़ अपनी जगह परेशान था। हाँ, आलों एक से सब अमरूद नष्ट हुआ जाता रहता। बंदर का अपना जगह भीग भिगाकर बुरा हाल था। ऊपर से आलू को मार उसकी जान के लिए रहता था। मुर्गे कहाँ भी पर हो? एक मिनट। एक अमरूद में होती, जैसे अमरूद खाकर ही उसकी ये हालत हुई हो। ये ऐसा किसके साथ होता था? मुर्गे की एक चोंच एक अमरूद में होती, जैसे अमरूद खाकर उसकी ये हालत हुई हो। लोग बीमारी के डर से अमरूद तोड़ने का इरादा छोड़कर वहां से चले जाते। यानी जो बंदर क्या करता था उन लोगों के साथ, उनके कान ऐड देता था, उनको परेशान करता था। तो उनकी जो हालत बिगड़ती थी तो उनको ऐसा फील होता था कि अमरूद खाने से ही हमारा ये सब हो रहा है। लौटते हुए ये और भी पता चल जाता कि अमरूद के लिए जो टोकरी साथ लेकर आए थे वह बंदर के सर पर है। और बंदर एक मस्करी की तरह आवाजें पैदा करता है, यानी वो मस्करी करता है। मस्करी करना, किसी को चिढ़ाना। तो वह बंदर जो है तरह तरह के मुंह बनाता था, मस्करी करता था। और पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर टांगे हिला रहा है, यानी उनको चिढ़ा रहा है। आराम से खुद बैठा है, लोगों को परेशान कर रहा है। हाँ, अगला पैराग्राफ है, इस तरह से वे मजे में। अगला कौन पढ़ेगा? मैम दृष्टि। हाँ, पढ़ो। इस तरह से वे मजे में दिन काट रहे थे कि एक दिन घनघोर घटाएं गिर आई। पहले मूसलाधार वर्षा हुई, फिर ओले बहुत गिरे। जब उन तीनों ने साथ मिलकर अपना अपना बचाव करने की योजना बनाई थी तब इस दिन की बात नहीं सोची थी। पेड़ अपनी जगह परेशान था। ओलों से उसके सब अमरूद नष्ट हुए जा रहे थे। बंदर को अपनी जगह भीग कर बुरा हाल था। ऊपर से ओलों की मार उसकी जान ले रही थी। मुर्गे की भी हालत खस्ता थी। वर्षा से बारी होकर उसके पंख ही नहीं खुल पा रहे थे। ऊपर से ओलों की जड़ी उस पर गोलियां दाग रही थी। तो हुआ क्या? एक मिनट। अब इसके बाद वाला जो हमारा है वो हमारा अगले पीरियड में होगा। इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ, इसमें क्या था कि जैसे बारिश हो रही थी तो बारिश में क्या था, पेड़ भी
पेड़ के नीचे कौन था? मुर्गा और बंदर। तो उन लोगों के मन में क्या हुआ कि बारिश के कारण वो छिप जाता था। कौन? बंदर। और मुर्गा अपने पंखों में उसको छिपा लेता था। एक दिन उन्होंने सोचा, पेड़ अपनी जगह परेशान था, ओलों से उसके सब अमरूद नष्ट हुए जा रहे थे पेड़ के। बंदर का अपनी जगह भीग भीग कर बुरा हाल था और ऊपर से ओलों की मार उसकी जान ले रही थी। यानी ओले जब गिरते हैं, आपने देखा होगा, जो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े जो होते हैं वो ओले, और ओले अगर कभी भी आप बाहर गए हो तो आपको फील होगा कि जब वो गिरते हैं तो चोट जैसी लगती है, तो वैसा ही उसको हो रहा था। मुर्गा भी हालत खस्ता थी, यानी खराब थी। वर्षा से भारी होकर उसके पंख जो है खुल नहीं पा रहे थे। उसके पंख जो थे, जैसे अपने लोग कपड़े पहने होते हैं, बारिश होती है तो हमारे कपड़े कैसे चिपक जाते हैं, चलना भी मुश्किल होता है, तो वैसा ही मुर्गे के साथ हो रहा था। उसके पंख जो थे वो खुल नहीं पा रहे थे, चिपक गए थे। ये तो इस तरीके से वो सभी लोग परेशान थे। हर किसी को अपने अपने तरीके की परेशानी होती है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अब जैसे कि अभी पेड़ के लिए उसके ऊपर बारिश हो रही थी, ओले गिर रहे थे, उसके सारे जो फल थे वो गिर रहे थे, वो भीग रहा था। और बंदर की अपनी परेशानी थी और मुर्गे की अपनी परेशानी थी, लेकिन उनके मन में एक गलतफहमी आ गई थी कि हमसे अच्छा तो पेड़ है, एक जगह खड़ा रहता है। उसके मन में ये गलतफहमी आ गई कि इसके पास तो पंख भी है, ये अच्छा है, आराम से बैठा है। बंदर के मन में और मुर्गे के मन में ये गलतफहमी थी कि बंदर तो मेरा सहारा लेता है। और सबसे बड़ी गलतफहमी किसके मन में थी? पेड़ के, कि इन दोनों के लिए बहुत फायदा है, मैं बारिश में भीग रहा हूँ लेकिन ये दोनों तो आराम से हैं। तो एक दूसरे के प्रति अविश्वास हो गया उनके मन में। ये अविश्वास जो था वही उनका जो है एकता टूटने का कारण बना। और फिर उनके साथ जो जो प्रॉब्लम्स हुई वो बहुत ही मतलब बहुत ही कष्टनीय थी, बहुत ही वेदना उत्पन्न करने वाली थी, दुख देने वाली थी। तो अगला जब हमारा पैराग्राफ होगा तो हमारे जितने भी बॉयज हैं वो रीडिंग करेंगे, क्योंकि इस वाले चैप्टर क्लास में गर्ल्स ने रीडिंग की है। तो जितने भी गर्ल्स की हो गई है ठीक है, और जिनकी नहीं हुई है वो अब बॉयज करेंगे, क्योंकि 1 बाय 1 सबको टाइम मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, भले ही चाहे थोड़ा समय मिले या ज्यादा समय मिले। मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैडम ने हमसे रीडिंग नहीं कराई। तो अगले पीरियड में जब हमारी जो भी जितना भी रह गया है पैराग्राफ, उसकी रीडिंग जो है बॉयज करेंगे, ठीक है। ईमानदारी से करना 1 बाय 1। दूसरी बात, आज ये होमवर्क में यही काम है कि इस चैप्टर को पढ़ना। ऐसे ही कई बच्चे हैं, जैसे ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ बच्चों में, सबसे पहले मैंने किससे रीडिंग कराई थी?